असम के मियाँ समुदाय की पीड़ा और राजनीति। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय को लेकर आ रहा हूँ जो न केवल असम की सामाजिक राजनीतिक पहचान का हिस्सा है, बल्कि एक ऐसी चर्चा है जिसे अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ये विषय है असम के मियाँ समुदाय की पीड़ा और उनके साथ हो रहे भेदभाव। आपने अक्सर मीडिया और राजनीतिक नेताओं के मुंह से सुना होगा कि मियाँ बांग्लादेशी है, अवैध अप्रवासी है, अवैध अतिक्रमणकारी है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरे समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले भार है। आगामी 2026 विधानसभा चुनाव के लिए असम की राजनीतिक हवा गर्म होती जा रही है और इसमें मियाँ समुदाय को लेकर जो भावनाएं भड़काई जा रही है वे बेहद चिंताजनक है। आइए सबसे पहले समझते हैं मियाँ कौन है। मियाँ समुदाय असम का एक अल्पसंख्यक जातीय समूह है। असम के मुसलमानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: बंगाली मूल के मियाँ मुसलमान और स्वदेशी मुसलमान, गरिया, मरिया, सैयद, जुल्हा आदि। असम की कुल आबादी का 34% मुसलमान है, जिनमें से 24% मियाँ मुसलमान है। ये मुख्य रूप से दक्षिणी और मध्य असम में बसे हुए हैं। मियाँ समुदाय का इतिहास क्या है? अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटे तो पता चलता है कि 11वीं से 15वीं शताब्दी में कामतापुर राज्य के शासकों ने कृषि कार्य के लिए बंगाल से मुस्लिम किसानों को लाया था। 16वीं शताब्दी में कुछ राजाओं ने भी ऐसा ही किया था। ब्रिटिश काल में 1826 के बाद अंग्रेज ने असम की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बंगाल से लाखों भूमिहीन किसानों को लाया। ये किसान यही बच गए और असम की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। फिर ये विवाद क्यों? 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद कुछ लोग शरणार्थी के रूप में असम आए। हालांकि भारत सरकार ने बाद में उनमें से अधिकांश को वापस भेज दिया, लेकिन तब से राजनीतिक और सामाजिक कारणों से मियाँ समुदाय को अवैध अप्रवासी, बांग्लादेशी और अतिक्रमणकारी कहकर निशाना बनाया जा रहा है। मियाँ समुदाय के साथ क्या हो रहा है? आज़ादी के बाद से असम की हर सरकार इस समुदाय को उपेक्षा किया है। 1957 में मुख्यमंत्री विमला प्रसाद सलिहा के कार्यकाल में इन्हें अपर असम और मध्य असम से विस्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक इस समुदाय को शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में पीछे धकेला गया है। डिबूटर, डिटेंशन कैंप, बेदखली का डर उनके सिर पर मंडरा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है राजनीति। मियाँ समुदाय के वोटों से जीतकर राजनीतिक दल सत्ता में आए हैं, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसकी वजह उन्हें एक दूसरे के रूप में चित्रित करने की राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस भेदभाव को समझना होगा और इसे चुनौती देनी होगी। मियाँ समुदाय असम की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अभिन्न अंग है। इन्हें हाशिए पर धकेलने से हम असम की एकता और समृद्धि को खतरे में डाल रहे हैं। हमें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के माध्यम से इन्हें मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। दोस्तों, ये सिर्फ मियाँ समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये मानवता, न्याय और समानता की लड़ाई है। हमें ये याद रखना होगा कि असम की ताकत उनकी विविधता में है। आइए इन विविधताओं को सहेजें और एक बेहतर काल की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।